हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी मैं ये बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा सूट जो कि आपने काफ़ी सारे व्लॉगर्स को पहने हुए देखा भी होगा, इन्फ्लुएंसर्स को। यहाँ पे इसकी फुल लेंथ फोटो है गाइस, दुपट्टे के साथ है, बहुत ही सुंदर, सभी साइजेस में अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। सोचा कि चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए नाइट में बना लेती हूँ। लेटे लेटे आराम से सुन लेना, टाइम पास हो जाएगा और अच्छी नींद भी आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं निक्कू कामनी की, वो वाली नटखट सी ननद जिस ननद ने सोशल मीडिया पे पैर रखते ही, व्लॉग करते ही रायता फैला दिया था। हालांकि आज तो मैं उनकी कुछ तारीफ भी करने वाली हूँ और नई नवेली भाभी जी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नई नवेली भाभी का भी गृह प्रवेश हुआ है गाइज, तो उस गृह प्रवेश से रिलेटेड भी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप सब लोगों को ज़रूर देखना है। तो अगर बात करें गाइज अब हम अर्चना की व्लॉगिंग की, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है गाइज व्लॉगिंग में। छोटे छोटे कदमों के ज़रिए ही इंसान जो है वो मंजिलें तय करता है। जब गलतियां करता है फिर उन्हें सीखता है, फिर कोशिश करता है, फिर सीखता है और सीखते सीखते एक दिन पूरा का पूरा प्रो बन जाता है। हर किसी की व्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन अर्चना की व्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत कंट्रोवर्सी से हो गई, जिसकी वजह से अर्चना को और ज़्यादा हाइप मिल गई। अर्चना का चैनल जब मैंने देखा था उस समय पे उसके चैनल पे 11-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे और आज विद इन मतलब 1 वीक भी नहीं हुआ और उसके चैनल पे आई थिंक 19 हज़ार के तकरीबन सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। तो भाभी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया है। अब क्या कहेंगी अर्चना मैडम जी, ताम झाम अच्छा है या नहीं है? ताम झाम भाभी को नहीं पसंद, लेकिन यही ताम झाम दिखा दिखा के सोशल मीडिया पे वीडियोस चलती हैं। ये अब समझ में आ गया होगा शायद अर्चना जी को भी कि बिना ताम झाम करे हुए आप पब्लिक को एंटरटेन कैसे करेंगे। कुछ तो ताम झाम दिखाना ही पड़ेगा, कुछ तो ताम झाम भाभी से निकलवाना ही पड़ेगा। हालांकि भाभी अभी भी इनकी कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रही हैं, वो अभी भी बहुत चीज़ों को लेकर अनकंफर्टेबल हैं, खास करके इनकी वीडियोस को लेकर। व्लॉग में वो अपना 100% नहीं देती हैं, 100% क्या वो 1% भी नहीं देती हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है अभी वो गांव में आई है, एकदम से भी व्लॉगिंग में अगर लग जाएगी कैमरा फ्रेंडली शायद नहीं होगी। देखिए कुछ सेकंड्स की रील बनाना एक अलग बात होती है और पूरे व्लॉग में परफॉर्म करना वो एक अलग बात होती है, जिसके लिए इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। और अभी तो उसकी नई नई शादी हुई है, तो शादी में वो पहले फोकस अपना बहू के तौर पे करेगी, एक बीवी के तौर पे करेगी, या फिर वो पहले एक व्लॉगर के तौर पे करेगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, सोशल मीडिया पे एक काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं नेहा से रिलेटेड भी, नई वाली भाभी से रिलेटेड भी, जहाँ पे उनकी काफ़ी सारी ओल्ड फोटोज़ भी आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी, जहाँ पे वो प्रीति की शादी में भी है, निक्कू की 1 मिलियन की पार्टी की शादी में भी है, जहाँ से अब ये बात उड़ रही है कि विकास और नेहा की क्या लव मैरिज है या फिर इनकी अरेंज मैरिज है, क्योंकि काफ़ी समय से जो नेहा है वो इनके घर के फंक्शन में नज़र आती थी। देखिए गाइस, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मैरिज तो मैरिज है ना, तो इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये एक लव मैरिज होगी तो अच्छी बात है, इन फ्यूचर हमें लव मैरिज का एक व्लॉग देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जब भी किसी की लव मैरिज की कहानी सुनो, स्टोरी सुनो, तो वो इंटरेस्टिंग होती है। और ये लव अरेंज में बदल गई है, लव कम अरेंज हो गई है, अगर इफ़ इन केस ये लव मैरिज है तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। अगर लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, तो फिर लव मैरिज में कोई बुराई नहीं होती। और बहू तो अच्छी है, देखने में भी सुंदर है, समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। बाकी आगे आगे उसकी जर्नी बताएगी कि वो बाय नेचर एग्जैक्टली कैसी है, क्योंकि अभी तो हम कुछ ही पल में एकदम से किसी के लिए जजमेंट क्या ही पास करें, लेकिन जितनी अभी वो दिख रही है उतनी वो अच्छी नज़र आ रही है, बुरी नज़र नहीं आ रही, अच्छी ही नज़र आ रही है। इसी के साथ गृह प्रवेश का एक वीडियो आया। गृह प्रवेश के वीडियो में ताम झाम के साथ ननद साहिबा ने अपनी भाभी का वेलकम किया। हालांकि वो जो वेलकम था वो बता भी रही थी अर्चना कि जो कुछ गांव के लोग थे उन्होंने मिलके वो सब चीज़ें करी, जो कि उन्होंने बताया भी नहीं, बिना बताए ही सारी डेकोरेशन वगैरह कर ली थी। शादी के रिसेप्शन की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, क्योंकि रिसेप्शन काफ़ी खूबसूरती के साथ किया गया था और भाभी भी रिसेप्शन पार्टी में बहुत सुंदर लग रही थी। जब भी लड़की शादी के बाद अपना सिंदूर और साज
श्रृंगार के साथ आती है ना, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। बस यहाँ पे कमी कुछ ये नोटिस करी सब्सक्राइबर्स ने कि उसने अपनी रियल ज्वेलरी रिसेप्शन के टाइम पे नहीं पहनी हुई थी, जो कि थोड़ा सा ऑडियंस को ऑकवर्ड लगा। ऑडियंस का कहना ये था कि अगर रियल ज्वेलरी के साथ नेहा वो पूरा ड्रेस वगैरह वियर करती तो शायद उसकी खूबसूरती में 4 चांद और लग जाते। तो रिसेप्शन में ताम झाम के साथ अर्चना जी ने केक भी कटिंग करी और इस चीज़ के लिए उसको बहुत शाबाशी मिली कि आखिर सीख ही गई अर्चना भी व्लॉगिंग करना। इसके अलावा अभी जो करंट व्लॉग आया है इनका, वो है इनका खाना बनाने वाला व्लॉग। यानी कि आप लोगों के यहाँ प्रॉपर पूजा किस तरीके से होती है मुझे आइडिया नहीं, हर स्टेट के अपने अलग अलग रिचुअल होते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपना रिचुअल दिखाया, जहाँ पे जो भाभी हैं उन्होंने पहली रसोई अपनी करी। पहली रसोई के टाइम पे भी एक ब्लंडर हो गया, जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन में फिर से भाभी कहीं ना कहीं ट्रोलर्स के निशाने पे आ गई। इससे पहले उनको बोला था फ़ोन वाली भाभी की फ़ोन पे ही लगी हुई हैं, फ़ोन पे ही लगी हुई हैं। देखिए गलती उसमें भाभी की नहीं है, भाभी के वही पल कैप्चर हुए, शायद इस वक्त पे वो फ़ोन पे रही होंगी। और जैसे कि मैंने जस्टिफाई किया कि नई नई शादी होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की फ़ोन पे। अब उसके बाद ये जो पहली रसोई वाली चीज़ थी ना, इस पर क्या हुआ कि जब वो रसोई के अंदर एंटर कर रही थी तो उस वक्त पे जो नज़र साहिबा है उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी संस्कारों की कि चप्पल जो है रसोई के अंदर नहीं लेके जाते हैं, चप्पल बाहर ही रहती हैं। उसके बाद जैसे ही रसोई में चूल्हा पूजन हुआ, उसके बाद खाना बनाने बैठी तो हमारी जो भाभी जी हैं वो चप्पल में नज़र आ गई। भाभी के साथ साथ और भी बाकी के लोग चप्पल में नज़र आ गए। अब जो लोग किचन में चप्पल लेके नहीं जाते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि ये पहली पूजा थी रसोई की और रसोई को जो है अन्नपूर्णा माता माना जाता है, इसीलिए पहली रसोई के समय पे नंगे पैर पूजा वूजा करने के बाद तब अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से भोजन बनाया जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स ये देख के हर्ट हुए कि ये तो आप लोगों ने सरासर दिखावा किया। थोड़ी देर पहले ही ये बोल रही हैं कि चप्पल हमारे यहाँ रसोई में नहीं ले जाते हैं और उसके बाद जो है भाभी चप्पल के साथ ही रसोई में पूरियाँ बेलती हुई नज़र आ रही है। अनफिल्टर वीडियो फ़िल्टर करना भूल गई अर्चना यहाँ पे, और उसके बाद फिर से भाभी जी जो है वो क्रिटिसाइज़ होने लग गई। भाभी जी की चप्पल दिखा दी है अर्चना ने यहाँ पे। उसी के साथ साथ भाभी ने पूरियाँ बेली तो भाभी की पूरियों को लेके भी बड़े ही कमेंट्स आ रहे हैं कि बताओ नई नवेली दुल्हन है और इतनी सारी पूरियाँ बनाने के लिए रख दिया, हमें तो बेचारी को देख के बहुत तरस आ रहा है, जिसका बड़े रूड बिहेव के साथ अर्चना ने जवाब दिया। ऐसे 2-3 कमेंट्स आए हैं जिनका जवाब अर्चना ने दिया है और वो जवाब देने का तरीका उसका सही नहीं था। ऑडियंस ने जो देखा वीडियो में उसके हिसाब से ये चीज़ बोली। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ऑडियंस इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रही है, जो आपने दिखाया एग्जैक्टली वैसा नहीं था, भाभी ने सारा खाना नहीं बनाया था, तो आप ये बात ऑडियंस के साथ पोलाइटली भी बोल सकते हैं। ऐसे 2-3 कमेंट्स आप इनकी वीडियो में देखना जहाँ पे इन्होंने बहुत हार्श और रूड तरीके से जवाब दिया है, जहाँ पे इनको इस बात का जवाब भी मिला है कि ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का, आप इसी बात को ठीक से भी बोल सकती हो, तरीके से भी बोल सकती हो। हमने जो देखा हमने तो वही बोला कि इतना सारा खाना दुल्हन से बनवा दिया। आप नॉर्मल तरीके से बोल दो कि आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है, हमने थोड़ा ही बनवाया था, बाकी का खाना सबने मिलके बनाया। अगर अपनी ही ऑडियंस से जो आपको देख रही हैं, आपको कमेंट कर रही हैं, आपको प्यार कर रही हैं, चाहे आपको कर रही हैं, चाहे आपकी भाभी के लिए कंसर्न जता रही हैं, अब इनको तो आप हेटर्स नहीं बोलोगे ना, क्योंकि उनको भाभी के लिए कंसर्न हो रहा था कि नई नई बहू है और बताओ इतना सारा आटा इतना सारा खाना उससे बनवा दिया। तो उनकी ये कन्फ्यूज़न पोलाइटली भी दूर की जा सकती है, रूड बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑडियंस है। अगर ये आपको प्यार देना जानती है तो अगर इनकी दिल टूट जाए ना तो 2 मिनट में वो आप लोगों को फर्श से अर्श तक भी अर्श से फर्श तक भी आपको वापस लेके आ सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर ऑडियंस की कोई कन्फ्यूज़न है तो वो इसीलिए है क्योंकि आपकी वीडियो के माध्यम से उनको ऐसा फील हुआ है, और इसमें गलती ऑडियंस की नहीं होती। जैसे ये चप्पल वाले कांड में गलती ऑडियंस की नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया। पहली वीडियो में आपने यही बोला थोड़ी देर पहले ही कि चप्पल किचन में लेके नहीं जाते, और उसके बाद आप लोग चप्पल में दिखे, तो इसमें भी ऑडियंस की गलती नहीं, क्योंकि जो जैसा दिखेगा ऑडियंस उसके हिसाब से वैसा ही बोलेगी। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई गलतफहमी डेवलप हो रही है तो आप इसको बहुत प्यार से आके क्लियर कर सकते हैं, समझे?
तो गाइज़ ये था अभी तक का छोटा सा एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। देखते जाते हैं आगे आगे चल के व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अभी तो विकास और नेहा की पूरी शादीशुदा जर्नी हमें देखने को मिलेगी। और नो डाउट इस शादीशुदा जर्नी में बहुत सारे दिलचस्प चीज़ें भी होंगी। इस चीज़ के लिए ऑडियंस का बहुत एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ है। और अगर कि एक लव मैरिज है तो लव स्टोरी सुनने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे ऑडियंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।